हेलो, जोहार सभी को। आज हम लोग 14 जेपीएससी के सीरीज में इंडिया बजट को देखने का कोशिश करेंगे। इससे आपको इकोनॉमिक सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग यूनियन बजट जो आया है इस बार 26-27 का, उसको आज हम लोग पूरा कर लेंगे इससे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। इनका ये 9वां नंबर का ये बजट था। ये बजट का भाषण कितने मिनट का दी थी? तो 1 घंटा 23 मिनट का, मतलब 83 मिनट का ये बजट दी हैं। पेश कब हुआ था? आपका 1 फरवरी 2026 को। इस बजट में जो पेश की, जो उनका पिक्चर आया, उसमें वो कांचीपुरम की साड़ी पहनी हुई है। कहाँ का ये फेमस है? तमिलनाडु का। पिछला बार वो मधुबनी का पहनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टैटिक चीज़ जान लेते हैं। पहला बजट कब आया था? पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा आया था। अगर पूछ देगा कि आज़ाद भारत में कब आया था, तो ये सन्मुखम शेट्टी के द्वारा आया था। अगर पूछ देगा रिपब्लिक भारत में कब आया था, मतलब 1950 के बाद, ये जॉन मथाई के द्वारा आया था। अगर पूछ देगा कि पहला बजट जो किसी महिला के द्वारा पेश किया गया है, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा पेश किया गया था। उस टाइम में वित्त मंत्रालय इंदिरा गांधी के पास में था। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण का ये आपका 9वां नंबर का था। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि बजट में आपका जो सरकार 12 वर्षों में क्या क्या उपलब्धियाँ की हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें बोला कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गया, स्थायित्व आ गया है, सतत विकास पे जोर दिया गया है, मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिश किया गया है, राजकोषीय अनुशासन मतलब फिजिकल डिफिसिट को सुधारने की कोशिश किया गया है। इसमें मुख्यतः देखिएगा, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसमें 3 कर्तव्य के बारे में बोला गया है। एक है आर्थिक विकास का बात, इसमें है कि रैपिड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया गया है, आर्थिक विकास। दूसरा है आकांक्षाओं को पूरा करना, एस्पिरेशन को पूरा करना। तीसरा है सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या 3 कर्तव्य क्या है? आर्थिक विकास, तेज आर्थिक विकास, आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास, ये हो गया। अब इसमें ये देखिएगा, इस 3 कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य किया जाएगा वो दिया गया है कि हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना बेहतर होना चाहिए। दूसरा बोला गया है कि वित्तीय क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़िया होना चाहिए। और एआई का बात किया गया है, एआई। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो आपका पहला ही ये जो कर्तव्य है आर्थिक विकास का, तेज आर्थिक विकास कैसे हो गया, तो इसके लिए 6 सेक्टर का बात किया गया है। पहला है कि मेक इन इंडिया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है हेरिटेज को बढ़ावा दिया जाएगा, विरासत का। तीसरा है एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा है अवसंरचना पर फोकस किया जाएगा। 5वां है ऊर्जा क्षेत्र में विकास किया जाएगा। 6ठा है शहरी आर्थिक क्षेत्र है, मतलब अर्बन इकोनॉमिक सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा। कौन कौन सा है? मेक इन इंडिया में बढ़ावा दिया जाएगा, हेरिटेज सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा, एमएसएमई को भी प्रमोट किया जाएगा, अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, ऊर्जा यानी एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा, और अर्बन इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब शहरी आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा एक नाम आया है आपका सुधार एक्सप्रेस। इसमें बोला गया कि अभी तक 350 प्लस सुधार किया गया है, जैसे जीएसटी हो गया, बहुत सारा कमेटियाँ बनी, तो ये सुधार एक्सप्रेस इसी का नाम दिया गया। टोटल 350 प्लस सुधार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखें मेक इन इंडिया, यहाँ पे इसी के बारे में बात। इसमें क्या क्या किया जाएगा? मेक इन इंडिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें क्या क्या? इसमें देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है, बायो फार्मा शक्ति मिशन का बात किया गया है। इसमें ये बोला गया है स्वास्थ्य सेक्टर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसका नाम क्या है? बायो फार्मा शक्ति। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पिछला बार आया था, अब इसको 2.0 हो गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 मतलब कि स्वदेशी रूप से
चिप विकसित करना, यहीं पे चिप बनेगा, देसी चिप बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आया। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, इसका मतलब है कि दुर्लभ खनिज कॉरिडोर भी बनेगा। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर कौन कौन से क्षेत्र में बनेगा? तो इसमें देखिए आपका उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये सब चारों राज्य को मिलाकर दुर्लभ खनिज कॉरिडोर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें केमिकल पार्क यानी कि रासायनिक पार्क का बात किया गया। 3 गो रासायनिक पार्क का बनेगा 4 राज्य को मिला के। इसके लिए फंड एलोकेट कितना हुआ है? 600 करोड़ हुआ है। केमिकल पार्क, रासायनिक पार्क 3 बनेगा। ये कौन से मॉडल पर रहेगा? प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित रहेगा। हाईटेक टूल रूम भी बनेगा। कितना बनेगा? 2 बनेगा हाईटेक टूल रूम। आगे है कंटेनर विनिर्माण योजना लाया गया है। 5 वर्षों में इसमें भी 10,000 खर्चा किया जाएगा। कंटेनर विनिर्माण एक और कहाँ देखे थे हम लोग? बायो फार्मा शक्ति में भी 5 वर्ष में 10,000 का बात किया गया था, 10,000 करोड़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे देखते हैं कि बस उद्योग के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो राष्ट्रीय फाइबर योजना का बात किया गया। इसमें पिछला बार आया था मित्रा योजना आया था, उसी में तेजी लाया जाएगा। समर्थ 2.0 क्या है? एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, इसमें है खादी, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, ब्रांडिंग, ये सब क्षेत्र को ब्रांडिंग प्रोवाइड करना, प्लस अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसको प्रोवाइड करना, ताकि इसके बिक्री में वृद्धि और बाकी इस क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उनका इनकम में वृद्धि हो। आगे दूसरा हम लोग देखे थे विरासत को बढ़ावा देना। इसमें ये किया गया है कि 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टर का बात किया गया। यानी जैसे कि हम लोग देख लें आगरा में ताजमहल देख लेते हैं, तो उसके चारों तरफ जितना भी औद्योगिक संभावनाएं हैं उसको विस्तार देना, मतलब उसमें 200 विरासत का बात किया गया है। अब इसमें है एमएसएमई को चैंपियन बनाना। एमएसएमई को बढ़ावा देने के एमएसएमई को चैंपियन बनाना। इसमें 3 तरह का बात किया है। इक्विटी सहायता है, नकदी सहायता दिया जाएगा, पेशेवर सहायता। इक्विटी सहायता के अंतर्गत में ही एसएमई विकास निधि का बात किया गया। एसएमई विकास निधि, इसमें कितना का बात किया गया? 10,000 करोड़ के लिए इसके लिए प्रावधान हुआ है। इसका निधि का नाम क्या है? एसएमई विकास निधि। इसमें 10,000 करोड़ का बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अवसंरचना का बात किया गया। इसमें है इसके लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा कि सामान के लिए ढोने के लिए कॉरिडोर बनेगा। कहाँ से का बनेगा? ये डानकुनी आपका पश्चिम बंगाल में है। डानकुनी से सूरत से, मतलब कि पूरब से पश्चिम आपका ये बनेगा। सूरत आपका गुजरात में हो गया, डानकुनी वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया नेशनल वाटरवे 5 का विस्तार किया जाएगा। ये किस किस को जोड़ेगा? ये तालचर उड़ीसा में, अंगुल उड़ीसा को, पारादीप और धमरा को जोड़ेगा। नेशनल वाटरवे 5 से ही है, संबंधित है। इसमें एक और बात बोला गया है, अगले 5 वर्षों में 20 नया नेशनल वाटरवे का निर्माण किया जाएगा। कितना नेशनल वाटरवे? 20 अगले 5 वर्षों में। इसमें एक और बोला गया है जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? बनारस और पटना में। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बात किया गया, अंतर्राष्ट्रीय देशी जलमार्ग से जो भी व्यापार होता है अभी वर्तमान में उसका जीडीपी का 6% हिस्सा, इसका बात किया गया है कि 2047 तक 12% हिस्सा करना है, ताकि जो समुद्री व्यापार होता है उसका 12% करना है। आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं ऊर्जा क्षेत्र में क्या है। ऊर्जा सुरक्षा में इसमें एक कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण, ये आपका अधिनियम आया है दिसंबर 2025 में। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण, इसमें 5 क्षेत्र का बात किया गया है। 5 क्षेत्र कौन कौन? 5 क्षेत्र में बोला गया है 5 वर्षों के लिए इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें 5 क्षेत्र कौन कौन सा है? जिसमें कार्बन को कैप्चर करके प्रदूषण को कम करना है। विद्युत हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, तेल शोधन हो गया और केमिकल्स हो गया। इन 5 क्षेत्रों में कार्बन को कम करना है। उसके लिए 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, ताकि यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाकर कार्बन कैप्चर को कम किया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शहरी आर्थिक विकास कैसे होगा? इसके लिए
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, मतलब बुलेट ट्रेन की तरह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। कितना बनेगा? 7 बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा देख लीजिए। आपका एक बनेगा मुंबई से पुणे, दूसरा पुणे से हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद से बेंगलुरु, चौथा हैदराबाद से चेन्नई, पाँचवा चेन्नई से दिल्ली, छठा दिल्ली से बनारस, सातवां हो गया बनारस से सिलीगुड़ी। फिर से देख लेते हैं। मुंबई से पुणे हो गया, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से बनारस, बनारस से सिलीगुड़ी। ये टोटल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें वित्तीय क्षेत्र के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया? इसे बोला गया फेमस जो 1999 का, इसमें इसका समीक्षा किया जाएगा। एक ये बात हो। एक और वो बोला है जिसमें शेयर मार्केट में जो फ्यूचर का खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें बोला गया है फ्यूचर में अगर कोई भी खरीद फरोख्त करता है तो उसके लिए अब STT क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले आपका 0.02% था, अब हो गया 0.05% हो गया। आप लोग जब देखे होंगे जब बजट पेश हुआ था आपका शेयर मार्केट क्रैश कर गए थे इसी कारण से कि इसमें आपने टैक्स को बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया? 0.05%। इसके अलावा ऑप्शन जो होता है उसमें भी STT को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 0.15% कर दिया गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब इसने बोला कि कृषि के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है? तो बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, उच्च मूल्य का कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। अब मछली पालन में इसमें बोला गया 500 जलाशयों का विकास किया जाएगा। चंदन की लकड़ी को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें एक और भारत विस्तार का बात किया गया है। इसमें ये बोला गया किसानों के लिए आपका बहुभाषी AI टूल बनाया जाएगा। इससे ये होगा कि किसान लोग उस ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी चाहते हैं उसको उनको मिल जाएगा। तो कि पूछ देगा भारत विस्तार के है ये बहुभाषी AI टूल है किसानों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेवा सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किया गया है? तो स्वास्थ्य में अगर देखें तो अगले 5 वर्षों में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर का उन्नयन किया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं ऑरेंज इकोनॉमी की बात किया गया। पहली बार आए ये हो गया कंटेंट क्रिएटर लैब के लिए हो गया। इसमें ये बोला गया है कि जो भी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर करने चाहते हैं उसके लिए उनके लिए 15,000 माध्यमिक विद्यालय में ये सुविधा प्रदान किया जाएगा और उसके लिए 500 अलग से कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा ताकि कंटेंट क्रिएटर कैसे होता है उसके लिए पढ़ाई किया जाए। इसके लिए देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को ये दिया गया है ये कार्य। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिस तरह से एम्स होता है उसी लिए आयुर्वेद के लिए भी 3 नए आयुर्वेद संस्थान का बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा मूल पर्यटन, ये 5 केंद्रों का स्थापना का बात किया गया इसमें। अब आगे आते हैं शिक्षा क्षेत्र के क्या STEM जो होता है, STEM हो गया साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें बोला कि महिलाओं को जोड़ दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक जिला में महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रावधान है। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट खगोल भौतिकी के अंतर्गत खगोल भौतिकी क्षेत्र में 4 टेलीस्कोप सुविधा स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ कौन कौन सा है? नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, द कॉस्मोस 2 प्लेनेटेरियम। 4 को टेलीस्कोप सुविधा स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं पर्यटन के क्षेत्र में। इसके लिए बोला गया राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड, मतलब एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा ताकि उसमें जितना भी पर्यटन है उसके बारे में जानकारी हो। आगे बोलते हैं। अब ये है माउंटेन ट्रेल का स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पूर्वी घाट के अराकू वैली में, पश्चिमी घाट के पोधीमई मलई में ये माउंटेन ट्रेल है। टर्टल ट्रेल आपका उड़ीसा में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, केरला में होगा। ये सब के तटीय क्षेत्र में टर्टल ट्रेल का स्थापना किया जाएगा। अब अगला हो गया बर्ड वाचिंग ट्रेल। ये कहाँ पे होगा? पुलिकट झील के पास में होगा। पुलिकट झील कौन से राज्य में आ जाता है? आपका आंध्रा में भी टच करता है और तमिलनाडु में, दोनों में ये पुलिकट झील है। एक और इसमें बोला गया 15 पुरातत्व स्थल का रिनोवेशन किया जाएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बोला गया, इसमें बुद्धा सर्किट का विकास किया जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। आगे तीसरा कर्तव्य हम लोग देखे थे सबका साथ सबका विकास। तो इसमें हम लोग पहले भी देखे हैं कि 500 जलाशय का विकास किया जाएगा। कोकोनट प्रोत्साहन योजना का बात किया गया है। भारतीय काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना है। किसको बनाना है? काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना है। आगे बढ़ते चंदन के लिए भी हम बोले थे इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा, ताकि दूसरे राज्यों के साथ मिलकर ये इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिव्यांगजन के लिए क्या क्या है? दिव्यांगजन कौशल योजना का बात किया गया है। दिव्यांगजन सहारा योजना का बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और थोड़ा देख लेते हैं 16वीं फाइनेंस कमीशन में क्या क्या है। उनके चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। उनके सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे हैं। वित्त आयोग जो सिफारिश देता वो आर्टिकल 281 में है, ठीक है। अगर वित्त आयोग सिर्फ बोलेगा तो आपका 280 हो जाएगा, और इसका सिफारिश आएगा तो आर्टिकल 281 में आ जाता है ये आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा वित्त आयोग का हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या बात किया गया 16वां वाला। तो इसमें जो भी वर्टिकल आता है, जो केंद्र से राज्य की ओर आता है, वो आपका पिछला बार की तरह ही 41% रहेगा आपका, ठीक है। अभी 41%, बाकी कैसे बटेगा? तो देखिए 16वां में आपका था इनकम डिस्टेंस जो हुआ है आपका 42.5% हो गया है, मतलब कि 0.25% पिछला बार से कम गया है। पॉपुलेशन के बेसिस पे बात करें तो इस बार 17.5% हो गया, पॉपुलेशन का वेटेज हो गया। एरिया देखेंगे 10%, फॉरेस्ट इकोलॉजी ये भी 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 10%, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10%। पिछला बार था टैक्स और फिजिकल एफर्ट के लिए 2.5% था, ये 0 हो गया। तो इसमें देखिए आपको ये चारों तो आपका 10 हो गया। बाकी याद आपको सिर्फ ये रखना है, ये दोनों इनकम डिस्टेंस आप रख लिए 42.5% याद कर लीजिएगा, और पॉपुलेशन 17.5%, बाकी आपका 10-10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें अब बात करें तो राजकोषीय घाटा का बात किया गया है, फिस्कल डिफिसिट। देखिए तो 26-27 में राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया, रखा गया है 4.3%। अब 25-26 में कितना था? 4.4% था राजकोषीय घाटा, जिसको फिस्कल डिफिसिट। अगर फिगर के टर्म में देखते हैं तो 16,95,768 करोड़ ये आपका राजकोषीय घाटा हो जाएगा। अब देखेंगे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब ऋण से सकल घरेलू उत्पाद का क्या रेशियो है। तो 25-26 में आपका 56.1% था, और 26-27 में 55.6% का अनुमान लगाया गया है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। आगे बढ़ते हैं, ये 26-27 में टोटल बजट कितना है आपका? तो 53.5 लाख करोड़ है, ठीक है। ये नया आयकर अधिनियम, आप पुराना वाला 1961 में था, नया आयकर अधिनियम 2025 में आया था, उसी को 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इसमें एक और ये बोला गया कि भारत में कोई भी डेटा सेंटर सर्विस का स्थापित किया जाएगा, अगर उसमें कोई भी विदेशी कंपनी आती है 2047 तक उनको टैक्स नहीं दिया जाएगा, टैक्स हॉलीडे का बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कोई जो भी विशिष्ट वस्तुएं जैसे अल्कोहल हो गया, स्क्रैप हो गया, मिनरल हो गया, इसका टीसीएस दर क्या रहेगा? 2% रहेगा। तेंदुपत्तों का टीसीएस दर क्या रहेगा? इसका भी 2% रहेगा। आगे बढ़ते इसमें और भी, इसमें ये बोला गया 17 ऐसा कैंसर का ड्रग है उस पर भी छूट रहेगा, और 7 गो लाइफ सेविंग ड्रग पर भी छूट रहेगा। कैंसर के लिए कितने कैंसर ड्रग का बात किया गया? 17, इस पे छूट प्रदान किया जाएगा। और लाइफ सेविंग ड्रग पे भी छूट प्रदान किया जाएगा। कितना लाइफ सेविंग? 7 लाइफ सेविंग ड्रग पर। अगला देखते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। कहाँ से आता है तो हम लोग देखिए पैसा ये लिखा है, परसेंटेज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आता है उधारी से आपका 24 पैसा, इनकम टैक्स से 21 पैसा, निगम कर से 18 पैसा, जीएसटी से 15 पैसा।
तो पहला हो जाएगा उधारी से 24 पैसा या 24% इनकम से 21%, निगम कर से 18% और जीएसटी से 15%। जाता कहाँ है? तो करों में राज्यों का हिस्सा आपका 22% हो जाएगा, ब्याज भुगतान हो जाएगा 20% हो जाएगा, केंद्र क्षेत्र का योजना हो जाएगा 17% हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा आपका 11%। देख लेते हैं आपका कुल बजट कितना है आपका इस बार का, 53,47,315 करोड़ है ये बजट है। ठीक है, इसमें अगर बोले सबसे ज़्यादा व्यय किस पे किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा व्यय आपका है परिवहन क्षेत्र पे है, दूसरा है रक्षा क्षेत्र पे, तीसरा है ग्रामीण विकास पे, चौथा है गृह विकास पे। ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। टोटल बजट कितना है आपका 53.5 लाख करोड़ है। फिस्कल डिफिसिट 26 में कितना बात किया गया है अनुमानित 4.3, पिछला 25-26 में कितना था 4.4 था। और ग्रोथ रेट कितना रहने का बात किया गया है 7.4%। नेशनल वाटर वे कितना बनेगा 20 बनेगा। देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कितना बनेगा आयुर्वेद के लिए 3 बनेगा। देखिए हम लोग ये भी देखे थे ऑप्शन पे प्रीमियम ऑप्शन पे एसटीटी कितना लगेगा 0.15% लगेगा। वो इसमें एक और बोले कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, इसमें है कि जलीय जलमार्ग से जो भी ट्रेड होता है उसमें अभी बजट का 6% है, इसको 12% करना है 2047 तक। ठीक है, अब कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किया जाएगा 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में। ठीक है, एक है शासकीय स्कीम, इसमें लिए है राज्यों को सहायता के प्रदान किया जाएगा 2 लाख करोड़ का, उसमें प्रावधान किया गया है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम हम लोग इसमें भी बात की थी, इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया 5 वर्षों में, ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। जल जीवन मिशन के लिए कितना फंड अलॉट हुआ है 67,770 करोड़ जल जीवन मिशन। अगर बोलेगा मनरेगा या वीवी जी राम जी, इसके लिए 95,692 करोड़ का प्रावधान है। अब ये 125 दिन इसमें काम दिया जाएगा। सी मार्ट क्या है, सी मार्ट ये है जो भी महिलाएं हैं उनको बाजार प्रदान करना। देखिए पीएम सेतु क्या है, पीएम सेतु ITI को अपग्रेड करना, स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए 6141 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये स्थापित कहाँ किया जाएगा नोएडा में। अभी तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कितना है 7 है, 8वां कहाँ बनेगा ईस्टर्न इंडिया में बनेगा, पूर्वोत्तर भारत में 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनेगा। इसमें एक और बोला गया है ग्लोबल बिग कैट समिट होगा 26 में, कहाँ होगा नई दिल्ली में होगा। एक और है कि संडे को बजट पेश करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, यशवंत सिन्हा जी थे। तो आज हम लोग का बजट खत्म होता है।